गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये काम हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है, इसमें कैरियर ग्रोथ है या नहीं है, इसमें फ्यूचर कैसा है। ऐसा तो नहीं कि इसमें फ्यूचर डूब जाएगा, पता चले हमने काम कर लिया, पैसे इन्वेस्ट कर दिए और इसमें हमारा तो कैरियर अच्छा नहीं चल रहा। तो आज हम आपको वो बताएंगे कि क्या सच में ऐसा है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों ने सुना है, मैंने कुछ वीडियो में देखती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं, मैंने कुछ वीडियो सर्च करके देखा है कि यार डोंट डू फैशन डिज़ाइन। मुझे समझ में नहीं आता कि वीडियो पे व्यू पाने के चक्कर में लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा वीडियो बना देते हैं, जबकि खुद वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, अपनी ज़िंदगी में जो जी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है वो फैशन डिज़ाइनिंग की बदौलत है। बट वो ऐसा क्यों लिखते हैं। मुझे बहुत नफरत होती है ऐसे लोगों से जो खुद उस चीज़ को काम करते हैं और फिर कहते हैं डोंट डू फैशन डिज़ाइन। और ऐसा वीडियो है, आप लोग जाओ सर्च करो, मिलेगा आपको। मुझे समझ में नहीं आता यार ऐसा क्यों बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि जो ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाए, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्यों ना करें हम फैशन डिज़ाइनिंग। वो व्यू के चक्कर में आप कुछ भी बना देते हो वीडियो। प्लीज़ मत करो यार, लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करो, ठीक है। मैं तो पहले यही बोलना चाह रही, और फिर अब आपको बताती हूँ कि हाँ इसमें कैरियर है, ऑप्शन है या नहीं है। इसमें कैरियर है, इसमें कैरियर बहुत अच्छा है, इसमें आपका जो फ्यूचर है ना बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इंडस्ट्री में रह के काम करें, आपका मन करता है कि नहीं आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप लगातार काम करो टाइम टू टाइम, उस पर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। हमारे जो साथ के थे, हमारे जो सीनियर थे, आज 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी, और वो एमएम बन गए हैं, मर्चेंट मैनेजर बन गए हैं, फिर वो जीएम लेवल तक जा रहे हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर बन रहे। बहुत अच्छी खासी सैलरी हो रही है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। और आपको पता है जब हम टीम लीडर होते हैं, जब एमएम बनते हैं, जब जीएम बनते हैं, तो जाहिर सी बात है सैलरी, जब एक मर्चेंट की सैलरी 50,000 60,000 हो रही है एक सीनियर मर्चेंट की, तो जाहिर सी बात है जब उसकी ग्रोथ होगी, जब वो एक अलग लेवल पे जाएगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। और बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। फिर आप उसके बाद चाहो तो आप बाइंग एजेंट बन जाओ, आपको फॉरेन कंट्री में भी आपको भेजते हैं, और बायर से डायरेक्ट आप डील करोगे, आपकी 2.5-2.5 लाख सैलरी होती है, 2-2 लाख सैलरी होती है। कि आप आखिर, वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप कितना एक्टिव हो अपने काम को लेकर। और इसमें कोई टाइम का भी कोई पंक्चुअलिटी नहीं है कि नहीं यार इसमें 10 साल तो लगेंगे तभी उसके बाद ये होगा। नो, प्रमोशन इस हिसाब से नहीं होता। यहाँ पे प्रमोशन आपके नॉलेज के ऊपर होता है, आपकी ग्रैबिंग पावर के ऊपर होता है। आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो, कितनी जल्दी चीज़ों को जान जाते हो। वहाँ का जो तरीका है काम करने का, बायर से आपका कितना, आपने बायर को कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हो। अगर आपने बायर को खुद ही सेल्फ में हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, बायर आपके साथ अगर काम करने में कंफर्टेबल हो गया, तो आपके ऑनर से पहले बायर कहेगा कि नहीं मुझे तो वही एम्प्लॉय चाहिए, मुझे उसी के साथ काम करना है। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है, क्योंकि बायर को उसकी पता है कि यार मुझे मेरा काम कराने में इस मर्चेंडाइज़र से बहुत आसान है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, उसके कमेंट को अच्छे से फॉलो करता है, उसके हर एक चीज़ को, उसकी डिज़ाइनिंग हर एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए बनवाता है। तो वो बायर भी इस सब चीज़ों को ध्यान देता है। आप बायर के साथ गेम नहीं खेल सकते कि नहीं यार बायर तो बेवकूफ़ होता है। नो, जो हमें बिजनेस दे रहा है, जिसके दम पे हमारी फैक्ट्री चल रही है, वो बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। तो पहले तो ये डिपेंड करता है, बायर ही अगर आपका चाह लेगा तो फिर तो आपकी सैलरी भी आपके ओनर को देना पड़ेगा कि नहीं भैया हमारे बायर को ही हमारे ये मर्चेंट चाहिए, तो फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी आपको अच्छी सैलरी देना जितनी आप मांगोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको इंडस्ट्री में रह के ही अच्छी खासी आप पैसे कमा सकते हो, नाम के साथ कमा सकते हो, आपकी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। सब कुछ डिपेंड करता है काम के, और ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ एक मर्चेंट थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो वीडियो अगर देखेगी तो उसको पता चल जाएगा। वो एक मेरे साथ मर्चेंट थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद वो मुझसे 1-2 साल सीनियर थी काम के एक्सपीरियंस के मामले में। तो उसने काम किया था, और जब मेरी सैलरी उस टाइम पे 12,000 थी, उसकी सैलरी 20-22 हज़ार थी, ठीक है। और उसके बाद
मैं उसको 2-3 साल के बाद मिली, क्योंकि जब मैंने वो फैक्ट्री छोड़ दिया था, मैं जस्ट अभी मैं इंडस्ट्री में 1 साल 1.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे उससे ज़्यादा नहीं था, बट उसको 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस था। फिर मैं जब 2-3 साल के बाद एक फैक्ट्री में जॉब के लिए गई, मेरी भी लग गई वहाँ पे, तो मैंने उसको वहाँ पे देखा और पता है मैंने उसको देखा कि वो वहाँ की एमएम बन चुकी थी। 3 साल 4 साल मतलब वो टोटल उसके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस था। वो वहाँ की एमएम बन चुकी थी, उसकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा थी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। हमारे साथ की लड़की और इतनी जल्दी से ग्रोथ कर लिया, उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जो उसका बायर था उसके साथ काम करने में इतना कंफर्टेबल हो गया था। उसकी डिज़ाइन उसकी जो असिस्टेंट थी, वो लोग बायर का जैसे कोई ऑर्डर आता था वो इतनी तेज़ी से, वो इतनी उसकी फ़ास्ट सर्विस थी। वो आज उसके ऑर्डर आए और उसने सैम्पलिंग 2 दिन के अंदर उसने करके भेज दिया। उसका काम इतना शार्प था, इतना फास्ट था कि शायद वो मैं भी नहीं कर सकती। उसकी जो असिस्टेंट वगैरह थे वो बिल्कुल इतने ना, मतलब बिजली की तरह एकदम एक्टिव थे कि नहीं, उसका काम मतलब कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका काम होना चाहिए। हमारे ऑनर की मजबूरी थी, क्योंकि वो बायर इतना ज़्यादा बिजनेस देता था और वो बायर सारे बिजनेस का वहीं उसी के थ्रू आते थे। वो एमएम मौजूद थी, उसकी 1 लाख से ज़्यादा सैलरी। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि काम हर कोई करता है, लेकिन उसमें से जब जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है वो फिर आगे ग्रोथ कर जाता है। तो ये तो रही इंडस्ट्री की बात कि इंडस्ट्री में रह के अच्छा काम करके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्री में काम करने का मन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी और कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी और अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें, ये हमारी फ़ील्ड की तो यही एक ख़ासियत है, बाकी अदर फील्ड में तो आपको चॉइसेस नहीं है। आपको काम करना है तो करना ही पड़ेगा, आप अपने घर में बैठ के वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का यही एक बेस्ट पार्ट है कि आप जो नाम और फेम इंडस्ट्री में रह के नहीं शायद कमा सकते, वो जब आप उसको छोड़ करके अपना काम करेंगे तो शायद उसमें ज़्यादा होगा। मैंने बहुत देखा है। आप चाहें तो इंडस्ट्री का साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद क्या करना है, अपना खुद का लेबल क्रिएट करो, अपना ब्रांड क्रिएट करो। ज़रूरी थोड़ी है कि हम 10 लाख का बिज़नेस करें तभी आप 1 लाख 2 लाख का अपना ऑन लेबल क्रिएट करो, अपनी डिज़ाइन कुछ डेवलप कराओ। जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो हमें इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये काम हम लोग बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है? तो चाहें तो अपना लेबल क्रिएट करो और अपनी डिज़ाइन डेवलप कराओ। उसके साथ अपना एक छोटा, ज़रूरी नहीं कि हर एक शुरुआत बड़ी से हो। आप अपने पॉकेट को देखते हुए, अपने पॉकेट के साइज़ को देखते हुए आप अपना काम छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करो। और जब एक छोटी सी चीज़ को डेवलप करते उसको आप बड़ा कर दोगे ना, तो जब पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद खुद को बड़ी खुशी होती है कि यार हमने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था बहुत छोटा सा किया था। तो इसमें नाम भी है कि ये आपका अपना ब्रांड है, और अगर ऐसे डेडिकेशन के साथ काम करते रहें तो छोटा सा ब्रांड का बड़ा ब्रांड बन जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो हमारी इंडस्ट्री की यही एक ख़ास बात है कि देखो, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो लेकिन हर कोई डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहता है ना। हर किसी की ख्वाहिश होता है कि वो मनीष मल्होत्रा कपड़े पहने, सब्यसाची कपड़े पहने, मैं डिज़ाइनर लहंगे पहनूँ। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर कोई, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो शायद सीएम से लेकर पीएम ही क्यों ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो डिज़ाइनर कपड़े ही पहनते हो। इतने स्टाइलिश कैसे लगते हैं? क्योंकि वो डिज़ाइनर कपड़े पहनते हो। तो मैं तो ये मानती हूँ कि पूरी इंडस्ट्री में पूरा खाना लोग शायद एक मीटिंग बंद कर सकते हैं, लेकिन अच्छा स्टाइलिश दिखना कोई बंद नहीं कर सकता। हर कोई स्टाइलिश दिखना चाहता है, हर कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। तो मेरा ये है मानना कि जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कैरियर है ना, सबसे बेस्ट कैरियर है, और इसका जो फ़ैशन है कभी आउट नहीं होने वाला है कि आज हमने कपड़े खरीदे यार ये तो आउट हो गया। नो, वो कब ट्रेंड में चल जाए कुछ पता नहीं है। ये शेयर मार्केट की तरह है बिल्कुल। ठीक है? तो फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप करते हो ना तो सबसे बेस्ट है। इसमें चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, इसमें से कोई सिलेक्शन नहीं है कि नहीं यार गर्ल्स के लिए बेस्ट है, बॉयज़, दोनों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है? इसको करो, काम करो, एंजॉय करो। जब अपने काम को अच्छे से मन लगा के परफॉर्म करोगे, एंजॉय करोगे ना, तो ग्रोथ होते ना देर नहीं लगेगी। और ये ऐसा काम है कि इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, घर बैठ के भी काम कर सकते हो। और जैसे ही आपकी स्टाइल अच्छे होंगे, आपके डिज़ाइन अच्छे होंगे ना, हर कोई आपके कपड़े पहनना चाहेगा। हर कोई सोचेगा यार चलो जब देखते हैं छोटा सा, क्योंकि हम लोग भी जब शॉप पे कपड़े ख़रीदने जाते हैं ना, तो उतने हम लोग
कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं यार वो बुटीक खुला हुआ है, चलो बुटीक में कपड़े देख, क्योंकि हमें पता होता है उन्होंने एक एक सैम्पल, एक एक पीस वहाँ बुटीक पे डिज़ाइन करके बनाया होता है, तो उस वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए बुटीक छोटा-छोटा आप बुटीक खोल सकते हो, उसको धीरे-धीरे अपनी जैसे पॉकेट की साइज़ बढ़ती जाए, अपने बुटीक को बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो बस यही है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लड़की हो लड़के हों, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं, बेस्ट है, सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है फ़ैशन डिज़ाइनिंग, मेरा ये मानना है और सच भी है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल पैकेज ऑफ एनर्जी का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा भर दिया होगा, कॉन्फिडेंस से आप लोग बिल्कुल भर गए होंगे। और तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक बहुत ही धमाकेदार